प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन माता पिताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माता पिता अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर परेशान रहते हैं। अपने बच्चों की शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने का एक सुंदर योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय वैसे तो आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हो। यदि ये उपाय शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन किया जाए तो इसका जो रिजल्ट है और भी अधिक देखने को मिलता है। अब ये शुक्ल पक्ष का गुरुवार क्या होता है? महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक ये जो 15 दिन होते हैं ये शुक्ल पक्ष के दिन होते हैं, और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक ये जो 15 दिन होते हैं ये कृष्ण पक्ष के दिन होते हैं। तो आपने ये उपाय अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक ये जो 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में जो भी गुरुवार आता है उस गुरुवार के दिन ये उपाय आपने कर देना है। प्रिय दर्शकों, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, आपको लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आपको पसंद हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आपके सामने उपस्थित रहता हूं और विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के नए नए उपाय आपको बताता रहता हूं। तो हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो होगी वो जल्दी से आपको मिल जाएगी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको बताया ये उपाय वैसे तो आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हो, और यदि शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन ये उपाय आप कर रहे हो तो और भी अच्छा है। करना क्या होगा? गुरुवार के दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लेना है, और हाथ जोड़ करके गणपति जी महाराज से आपने सबसे पहले प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं मेरे बेटा या मेरी बेटी की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद आपके जो भी इष्ट देव हैं, जो भी कुल देव हैं, मतलब जिस भी देवी देवता पर आपका बहुत ज्यादा विश्वास है, उनसे भी आपने इसी प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद एक स्टील की कटोरी आपने लेनी है। स्टील की कटोरी में थोड़ी सी हल्दी आपने डाल लेनी है और उसमें पानी डाल करके उसका घोल आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने एक धागा लेना है। अब धागा कौन सा लेना है? मोली का धागा। कई जगह पर इसको कलावा बोलते हैं, कई जगह पर इसको मोली का धागा बोलते हैं। मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखा दिया है, ये होता है धागा। ये धागा आपने लेना है, और ये धागा कितना लेना है? आपके बच्चे की जो हाइट है उसका 7 गुना ये धागा आपने लेना है।
सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है उसकी हाइट 5 फीट है, कितनी भी हो सकती है, मतलब एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। मान लीजिए 5 फीट आपके बच्चे की हाइट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो 5 फीट हाइट यदि बच्चे की है तो धागा कितना होगा, 35 फुट आपको लेना होगा। यानी कि जितनी भी हाइट है उसका 7 गुना, 5 फीट है तो 5 गुणे 7 कितना हो गया, 35। तो 35 फीट धागा हो गया। यदि 6 फीट आपके बच्चे की हाइट है तो 6 गुणे 7, 7 6 42, तो 42 फीट धागा हो गया। यानी जो भी हाइट है बच्चे की उसका 7 गुना ये धागा आपने ले लेना है। अब इस धागे को आपने, ये जो हल्दी का घोल आपने तैयार किया है इसमें रख देना है और कम से कम 5 मिनट तक ये धागा इसमें आपने रहने देना है। उसके बाद ये धागा इस कटोरी से बाहर निकालना है और इसको अच्छे से निचोड़ लेना है और इसको सुखा देना है। अब हल्दी के घोल में जब इस धागे को आप छोड़ोगे तो धागा पीला हो जाएगा, तो इसको आप अच्छे से निचोड़ लीजिए और इसको सुखा दीजिए। अब ये लगभग 1 घंटे में या 2 घंटे में अच्छे से सूख जाएगा, तो इसको सूखने दीजिए। आपने गेहूं के आटे का एक दीपक तैयार कर लेना है और उस दीपक में शुद्ध देसी घी आपने भर लेना है और एक लंबी बत्ती बनाकर उसमें रख लेनी है। एक स्टील का लोटा आपने लेना है। स्टील के लोटे में सबसे पहले आपने गंगा जल डालना है, उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लेना है। एक चुटकी हल्दी की आपने उसमें डाल लेनी है, एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा उसमें आपने डाल लेना है और एक पतासा भी उसमें आपने डाल लेना है। तो ये 3 चीजें आपके पास हो जाती हैं। एक तो ये पानी का लोटा जो आपने तैयार कर लिया है, एक शुद्ध देसी घी का दीपक और एक ये धागा। तो ये तीनों चीजें लेकर आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आपने चले जाना है। बस शर्त इतनी सी है, जिस पीपल के पेड़ के नीचे आप जाओगे वो पीपल का जो पेड़ है पूजित होना चाहिए, यानी कि आपके अलावा कोई और भी उसको पूजता हो, ऐसा पीपल का पेड़ होना चाहिए। तो ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले ये जो पानी का लोटा है, इस पानी से पीपल के पेड़ की जड़ को सींच दीजिए। ये जल पीपल के पेड़ की जड़ में आपने डाल देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद पीपल के पेड़ की जड़ के पास ये दीपक रखकर आपने जला देना है और उसके बाद ये जो धागा आप लेकर के गए हो अपनी मनोकामना बोलते हुए पीपल का जो तना है उसके ऊपर आपने लपेट देना है। कैसे लपेटोगे, आप धागे का एक सिरा पीपल पर बांध दीजिए और दूसरा सिरा लेकर के आप पीपल की परिक्रमा करना शुरू कर दीजिए। धागा अपने आप लिपटता जाएगा। अब यहाँ पर आपने परिक्रमा कितनी हो गई ये गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, बस जब तक आप परिक्रमा करते रहिए जब तक ये धागा पूरा लिपट नहीं जाता है। तो इस प्रकार से धागा आपने लपेट देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए और उसके बाद अपने हाथ जोड़ करके परम पिता परमेश्वर से बिल्कुल भाव से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपनी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। ये उपाय जो मैंने आपको बताया है, ये उपाय आपने इसी तरीके से 7 गुरुवार कर देना है। जिस गुरुवार से आप शुरुआत कर रहे हो वो गुरुवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। जिस दिन इसकी समाप्ति हो रही है वो गुरुवार कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसकी शुरुआत आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार से कर दीजिए यदि संभव है तो इस प्रकार से ये उपाय आप करोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने होगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है उसका मुख्य कारण क्या बनता है वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर आप गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या फिर शादी के अलावा कोई और भी आपके जीवन की समस्या हो सकती है जिसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आपकी जो समस्या है वो आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए और वो आपको दुआ दे सके। प्रिय दर्शकों,
यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप हमसे लगातार जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।